बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को आखिरी दिन चाहिए जीत के लिए 135 रन। टीम इंडिया वैसे तो 135 रन बना सकती है, लेकिन अगर सामने इंग्लैंड की टीम के साथ साथ एम्पायर भी आ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चौथे दिन जो खेल हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि जो एम्पायर साहब हैं वो कुछ और ही सोच कर आए हैं। उनका माइंडसेट ही अलग काम चल रहा है और उनको देखकर लग रहा है कि भाई वो तो मतलब एम्पायरिंग छोड़ो, वो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए 12th मैन ही बन गए हैं। क्योंकि चौथे दिन कुछ ऐसी चीजें रही जिस पर टीम इंडिया के खिलाड़ी कह लो, फैंस कह लो, या बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर जो कमेंट्री में बैठे सब वहां पर परेशानी हो गए और मतलब हैरान हो गए। सुनील गावस्कर सर ने तो कह दिया कि पता नहीं भाई ये कैसे हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल आपको कुछ फोटोज भी दिखाते हैं, उनके थ्रू समझाते हैं, और आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। रूट और स्टोक्स की पार्टनरशिप हो रही थी और ये पार्टनरशिप जो थी वो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी, क्योंकि टीम इंडिया को ये पार्टनरशिप तोड़नी थी और इंग्लैंड को बनानी थी। तो एक बॉल डालते हैं मोहम्मद सिराज और वहां पर पैड पर लगती है, सफल कर रहे थे रूट, उस दौरान थोड़ा सा चहलकदमी भी कर रहे थे और उनके पैड पर बॉल लगती है। तो यहां पर सिराज जाकर कहते हैं शुभमन गिल को कि भाई रिव्यू ले लो। शुभमन गिल जो थोड़ा था स्टार्टिंग में उतना कंफर्म नहीं लग रहे थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि रिव्यू ले लिया जाए। आप देख सकते हैं ये क्लोजअप, ऐसा लग रहा था कि जो ये बॉल है वो सीधे मिडिल स्टंप पर टकराएगी, लेकिन बाद में जब फैसला जाता है थर्ड एम्पायर की तरफ, वहां पर आप देखेंगे, अगर अगला आप फोटो देखें जो बाद में हॉकाई का रिएक्शन आता है, उससे पता चलेगा कि ये जो है बॉल वो लेग स्टंप को बस छूकर ही निकल रही है। तो ऐसे में एम्पायर कॉल हो जाता है, क्योंकि एम्पायर कॉल जो था वो तो वहां पर नॉट आउट का ही था और ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट था। तो इस वजह से ये फैसला जो गया वो बल्लेबाज के पक्ष में गया, टीम इंडिया का रिव्यू बच गया। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि टीम इंडिया रिव्यू क्या क्या करे, वहां तो विकेट चाहिए था। पॉल राइफल साहब, ये मतलब ऐसा पहला वाकया नहीं था इस मुकाबले में या फिर चौथे दिन के खेल में जो टीम इंडिया परेशान नजर आई हो और कहा हो कि यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन थे जो राइफल साहब ने अलग ही सोच के साथ दिए थे। अब इसमें ही देख लो ना, ये कैसे बॉल इतनी डिफ्लेक्ट होकर चली गई ये पता ही नहीं चल रहा, इतना क्या मूवमेंट आ गया वहां पर। मोहम्मद सिराज ने जो बॉल डाली थी, एक नज़र में आप देखो तो ऐसा लग रहा था कि वो मिडिल स्टंप पर जाकर टकराएगी या मिडिल स्टंप ऑफ जो लेग स्टंप है उसके बीच में कहीं टकराएगी, लेकिन ऐसा आता है डेविएशन इतना हो जाता है कि वो लेग स्टंप बस छूकर ही निकल रही हो। और एम्पायर उस टाइम पर एम्पायर को तो ये आउट ही देना चाहिए था, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक नज़र में क्या लग रहा है। इसके बाद एक और वाकया होता है, शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आते हैं। टीम इंडिया की सिचुएशन खराब थी, हमें भी एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन वहां पर क्या होता है कि शुभमन गिल के बैट में बॉल लगती नहीं है, कीपर के पास पहुंचती है बॉल, जेमी स्मिथ चिल्लाते हैं कि भाई ये तो आउट हो गया, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि शुभमन गिल आउट। मतलब वहां पर पॉल राइफल ज्यादा सोच विचार नहीं कहते हैं, सीधे उंगली उठा देते हैं, आउट। शुभमन गिल कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखता है, कॉन्फिडेंट लगते ही वो आते हैं और वो सीधे रिव्यू लेते हैं और बाद में पता चलता है कि बैट में बॉल लगी ही नहीं। तो भाई जब बैट में बॉल लगी ही नहीं तो पॉल राइफल साहब आप क्या देख रहे थे, खुद तो एम्पायरिंग कर रहे थे कुछ, मतलब आप देख ही लीजिए यार, आपने बैट और बॉल के बीच में फर्क था, जगह थी, और आपने सीधे उंगली उठा दी और जो रिएक्शन था मतलब कोई टाइम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सीधे आउट। तो इंडिया वर्सेस एम्पायर अगर ये चीज हो गई आज भी तो फिर कैसे चलेगा। पांचवें दिन अगर आज दिक्कत हो गई इंडिया वर्सेस एम्पायर, एम्पायर अगर इसी तरीके के रिएक्शन देने लगे अंट संट, तो फिर तो कैसे ही होगा। और पॉल राइफल साहब आपको भी थोड़ा देखना चाहिए कि यार इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम आज के दौर में बात तो कर लेते हैं, और ये मतलब मेरे दिल की बात नहीं है, सभी के दिल की बात है, जो भी क्रिकेट फैन होगा इस बात से वो एग्री करेगा। और ये इसी मैच की बात नहीं कर रहा हूं, एम्पायर पर क्या होता है यार, प्लेयर जब कुछ गलती करता है उसके ऊपर तमाम तरह के कभी फाइन लग जाते हैं, कभी उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, बैन तक कर दिया जाता है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। लेकिन जब बात एम्पायर के डिसीजन की आती है तो उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत समझा बुझाकर या हल्का फुल्का कुछ जो वो रूल वूल होते हैं वो सब दिखा दिया जाता है, अदरवाइज तो कोई कुछ खास होता नहीं है। एम्पायर की तो बहुत ज्यादा खामी आती है, और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर बढ़ गई है उसके बावजूद भी, चाहे वो आईपीएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कई दफा हम देखते हैं कि एम्पायर गलतियां करता है। तो एम्पायर की गलतियों पर भी तो एक सख्त कानून लाने की जरूरत है ना। हम तो बहुत सारे नियम देख रहे हैं इन दिनों कि बहुत सारे नियम आ जाते हैं, लेकिन एम्पायर के लिए नियम कब आएगा भाई साहब। तो ये चीज चाहिए, पॉल राइफल साहब को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी इंडिया वर्सेस एम्पायर अगर आज नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर हुआ तो फिर क्या ही कह सकते हैं, दिक्कत होगी और फिर बवाल भी होगा। सुनील गावस्कर सर ने तो मतलब कह ही दिया था उस जो सिराज वाली बॉल को देखकर, यार ये हो ही नहीं सकता,
मतलब इतना दिग्गज आदमी जिन्होंने इंडिया के लिए 10,000 से ऊपर टेस्ट रन बनाए हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी वो क्रिकेट में बैठे हैं, कमेंट्री की है, देखा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे इतना बॉल का मूवमेंट ही चेंज हो गया। आप लोग क्या कहेंगे पॉल राइफल्स साहब के रिएक्शंस पर कमेंट में बताइए, और क्या आपको लगता है कि अगर आज ऐसी गड़बड़ हुई तो इसके बारे में क्या रिएक्शन दिया जाएगा। बाकी आप जीसी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे मतलब इसके ऊपर आपके लिए स्पेशल चीज़ें आने वाली है, पॉडकास्ट आने वाले हैं, शोज आने वाले हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि बहुत अपडेट भी हैं। आप जाएंगे वीडियो सेक्शन हमारा देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। धन्यवाद।